हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न विद ज्योति में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की हिंदी भाषा भारती। चैप्टर 19 है। चैप्टर का नाम है ज्ञानदा की डायरी 1। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे आज हम। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला जो प्रश्न है फर्स्ट का, ज्ञानदा का चयन किस प्रतियोगिता के लिए हुआ था? इसका उत्तर आप लिखेंगे ज्ञानदा का चयन राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता के लिए हुआ था। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, ख, मौनिया नर्तक किस तरह नृत्य कर रहे थे? उत्तर लिखेंगे आप, मौनिया नर्तक ढोलक और नगाड़ियों की थाप पर हाथ में पकड़े डंडों की लय के साथ आपस में टकराते हुए अपने कदम बिना ताल चुके थिरका रहे थे। प्रश्न देखिए बच्चों, ग, ज्ञानदा को किस बात का दुख था? उत्तर आप लिखेंगे ज्ञानदा को इस बात का दुख था कि वह हाफ बैक की जगह पर खेल रही थी। विपक्षी सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी गेंद लेकर उनके गोल की तरफ बढ़ी तो उसने उसे रोकने के लिए गलत तरीके से हॉकी स्टिक अड़ा दी, जिससे वह गिर पड़ी, उसका घुटना छिल गया। तो ये जो बात थी उससे ज्ञानदा दुखी थी। घ प्रश्न देखिए, खेलों से हम कौन कौन से गुण सीखते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे, खेलों से हमारे अंदर अनुशासन, धैर्य, सहिष्णुता, उदारता और हार जीत को समान रूप से लेने का गुण पैदा होता है। अगला प्रश्न देखिए, कोच ने ज्ञानदा की तारीफ क्यों की? उत्तर आप लिखेंगे, कोच ने ज्ञानदा को सूझबूझ और तत्काल निर्णय लेने के गुण के लिए तारीफ की। दूसरा देखिए बच्चों, खाली स्थान में उचित शब्द भरने हैं हमें। पहला रिक्त स्थान देखिए, व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक टीम का हित डैश होता है, तो सर्वोपरि हो जाएगा। ख प्रश्न में देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश, यानी डैश रिक्त स्थान में क्या भरेंगे हम? हॉकी का गढ़, हॉकी का गढ़। ग प्रश्न, भोपाल में प्रतिवर्ष डैश हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ओबेदुल्ला स्वर्ण कप। घ रिक्त स्थान देखिए, हॉकी टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 11 खिलाड़ी होते हैं। और लास्ट है, ज्ञानदा ने डैश पर गोल किया, तो पेनाल्टी कॉर्नर। ओके, क्या हो? प्रश्न 3 यहाँ पे देखिए, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक जो प्रश्न है उसका जो 4 उत्तर है उसमें से सही उत्तर आपको टिक करना है। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उनका क्या नाम है आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद जी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पे क्या प्रस्तुत किया गया था? इस जो चैप्टर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था उसमें क्या प्रस्तुत किया गया, तो यही आपको बताना है। तो यहाँ पे मौनिया नृत्य प्रस्तुत किया गया था, तो आपका जो ग उत्तर होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तीसरा है, ज्ञानदा का जो चयन है किस संभाग के लिए हुआ था? तो यहाँ पे जो संभाग है वो भोपाल है, तो आपका घ जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फोर्थ वाला देखिए, ज्ञानदा किस पोजीशन यानी किस स्थान पर खेल रही थी? तो यहाँ पे हाफ बैक। ठीक है, सही उत्तर आपका होगा हाफ बैक का। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। आपका ऑप्शन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, तालिका से खेलों के नाम छाटिए और नीचे लिखिए। जो खेल के जो नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप उत्तर में लिखेंगे टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, कबड्डी, गोल्फ, खो खो। नेक्स्ट आपका है कुश्ती, निशानेबाजी, फुटबॉल, पोलो। ठीक है, ये सारे क्या हैं? खेल हैं। अगला आपका भाषा अध्ययन है। भाषा अध्ययन में आपका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ हमें बताना है और इनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो यहाँ पे पहला जो है मुहावरा देखिए, नाम कमाना। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 6 मुहावरे दिए गए हैं जिनका अर्थ हमें बताना है, वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे नाम कमाने का हो जाएगा आपका प्रसिद्धि प्राप्त करना, झंडे गाड़ना, सफलता दिखाना, और समा बांधना, सबको मोहित करना, और नेक्स्ट है खून पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना, और कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर का मतलब है बराबरी का मुकाबला। लास्ट च है ताकत झोंकना, यानी पूरी तरीके से शक्ति लगा देना। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रतीक्षा, तो यहाँ पे जो शब्द आपको दिए गए हैं, प्रतीक्षा, संभागीय, चयन, गौरव, चहल पहल, स्वर्ण पदक, जन्मदिवस, कौशल और आक्रामक। तो इसकी वाक्य प्रयोग देख लेते हैं इन शब्दों के। पहला जो हमारे पास शब्द है प्रतीक्षा, तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग हो जाएगा मुझे, ठीक है, यहाँ पे ये मुझे हो जाएगा। मुझे प्रतीक्षा करना बहुत कष्टदायी लगता है। दूसरा संभागीय है, तो संभागीय खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तीसरा है मेरा चयन हॉकी के राष्ट्रीय टीम में कर लिया गया। फोर्थ, संभागीय हॉकी प्रतियोगिता में खेलने के लिए सोनाली को गौरव प्राप्त है। फिफ्थ देखिए बच्चों, स्टेशन पर जब रेलगाड़ी आती है तो वहाँ चहल पहल बढ़ जाती है। और छठा है मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कराए। अगला देखिए 7वां, 29 अगस्त को ध्यानचंद का जन्म दिवस है। स्थिति को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8वां है ज्ञानदा ने बड़े कौशल से हॉकी का खेल खेलते हुए प्रतियोगिता में जीत हासिल की। और 9वां है सौरभ ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एक गोल किया। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ हैं और उनके वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द हैं यहाँ पे, पत्र, पृष्ठ, लक्ष्य, जीवन। तो हर एक शब्द के दो दो अर्थ हैं और उन दो दो अर्थों का हमें वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है पत्र, पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता, दूसरा चिट्ठी, पृष्ठ यानी पीठ और पन्ना। लक्ष्य का पहला अर्थ है उद्देश्य और दूसरा निशाना। जीवन का पहला अर्थ है जिंदगी और दूसरा है जल। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। पेड़ से पत्र गिरते हैं, ठीक है, ये हो गया, मुझे उसका पत्र मिला है। और उसकी पृष्ठ पर कील से घाव हो गया। पुस्तक का पृष्ठ उलटिए। अगला है हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। उसने पक्षी पर लक्ष्य साधा। घ देखिए, वृक्षों में जीवन होता है, वनों से जीवन प्राप्त होता है। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, सागर तथा अनुसार, ये जो शब्द हैं इन शब्दों के आगे पूर्व अन्य शब्द जोड़ना है हमें और दो दो नए शब्द बनाने हैं। तो सागर शब्द के आगे यहाँ पे उत्तर में आप देख सकते हैं हमने भव और गंगा का यूज़ किया, तो यहाँ पे दो नए शब्द बन गए, भव सागर और गंगा सागर। उसी तरीके से अनुसार जो शब्द है उसके आगे भी हमें कुछ नए शब्द जोड़ने हैं। तो यहाँ पे दो नए शब्द बन गए, नियम अनुसार, नियमानुसार और कथनानुसार, ठीक है, ये दो नए शब्द बन गए हमारे पास। इन्हीं दोनों शब्दों का हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। पहला देखिए भवसागर का, भवसागर कठिनाई से पार किया जाता है। और ख है गंगा सागर, देखिए मैं और मेरा मित्र स्नान करने गंगा सागर गए। और नियमानुसार का देखिए हमें नियमानुसार काम करना अच्छा लगता है। और लास्ट हमारा है उन्होंने आपके कथनानुसार ही अपना कार्यक्रम तैयार किया। तो बच्चों यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं और भाषा की जो बात है ये सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।